वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणलुम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दूत बनकर संधि कराने गए थे, पर दुर्योधन उन कुरुवंशियों का, कुरुवंशी का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों से विशेष रूप से का प्रबल विचार है कि युद्ध हो गए और युद्ध में पांडवों का बल पहले ही हरण हो जाए तो कृष्ण को बंदी बना लो। भगवान ने भरी सभा में अपना विराट स्वरूप प्रकट करके सबके मद को उतार दिया, पर युद्ध का निर्णय तो हो ही गया, क्योंकि उस भरी सभा में राजा धृतराष्ट्र ने, माता गांधारी ने भी, सबने आकर दुर्योधन को समझाया। भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य सबने उसको धिक्कारा, उसका तिरस्कार किया, पर वो अपने पक्ष को नहीं छोड़ता। प्रभु भी क्या करेंगे, होनी तो होकर रहती है। पर हाँ, आने वाला समय महाभारत के युद्ध के बाद कहीं भगवान श्री कृष्ण को इसके लिए दोष न दे, इसलिए भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए और संधि के लिए हर संभव प्रयास किया। अरे, जिस काल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे उस समय भी परिवार में युद्ध हुआ, क्या प्रभु समझा नहीं सकते थे? है तो महाभारत एक परिवार के ही बीच का कलह है, पर जब दुष्ट, दुराचारी, अनाचारी, विधर्मी, अन्यायी धरती पर, पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं तो उस अधर्म का, अन्याय का भार पृथ्वी पर बहुत हो जाता है। और भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान को तो पृथ्वी का भार उतारना है, पृथ्वी का भार दूर करना है। तो इस महाभारत के माध्यम से जब ये होना निश्चित हो गया कि युद्ध तो होकर रहेगा, दुर्योधन अपने किसी बड़े माता पिता, स्वजन, संबंधी, गुरुजन किसी की बात नहीं सुनता। वो युद्ध करना चाहता है, वो युद्ध करेगा। 5 पांडवों के लिए 5 गांव, पैतृक संपत्ति से तो दूर, सुई की नोक रखने इतनी जगह भी वो नहीं देगा, वो ये कह चुका है सभा में। तो भगवान भी चले, माता कुंती से मिले, उनको पांडवों का संदेश सुनाया, क्योंकि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में, उस दूत क्रीड़ा के बाद माता कुंती वनवास में नहीं गई, महात्मा विदुर के भवन में रहती थी। तो पांडवों ने माता के लिए भी संदेश भेजा था, उसको भगवान केशव ने सुनाया, और माता कुंती ने भी पांडवों के लिए संदेश भेजा। सब बाहर कुरुवंशी सुन रहे थे खड़े होकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को विदा तो करना है हस्तिनापुर की सीमा के बाहर तक। उनका प्रभाव सब देख चुके हैं। अभी भी दुर्योधन कहाँ पे ही रहे थे, विराट स्वरूप के समय तो सब मूर्छित पड़े थे। जो भक्त प्रेमी थे वही प्रभु का दर्शन कर पाए वैसे उस सभा में, और भीतर की बातें सुन रहे थे कि देवी कुंती और केशव के बीच में क्या वार्ता चल रही है। माता कुंती ने तो यही संदेश दिया अपने पांडवों के लिए, युद्ध करो।
क्योंकि सब कुछ सहन कर लूँगी, सब दुख मैंने सह लिया है, पर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी का जो अपमान उस सभा में हुआ और मेरी पुत्रवधू ने रोते हुए कौरवों की सभा में जो दुर्योधन के दुर्वचन सुने थे, उसका बहुत दुख है केशव। भीम अर्जुन को स्मरण कराना उनके लिए बड़े अपमान की बात है। नकुल सहदेव से कहना प्राणों की बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त भोगों को ही भोगने की इच्छा रखो। द्रौपदी के लिए प्रशंसा भी भेजी। भीमसेन ने के लिए कहा, कह देना छत्राणी जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसका अवसर आ गया, उठ शत्रुओं का संहार कर। अर्जुन को भी सुना देना। अर्जुन जब पैदा हुआ था तभी आकाशवाणी हुई थी, ये तो इंद्र के समान होगा, भीम के साथ हो जाए तो युद्ध में इसको कोई जीत नहीं सकता, पूरी पृथ्वी अपने वश में करेगा, स्वर्ग तक इसका यश, इसका नाम होगा। सब सुना दिया। राजा युधिष्ठिर को भी माता कुंती ने संदेश दे दिया, कह दिया भगवान श्री कृष्ण से उसको युद्ध के लिए उद्यत करना। हाँ, युद्ध होना चाहिए। क्यों? तेरे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया है, तू धर्मराज कहलाता है। उसके बाद भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। उठ, युद्ध कर, छात्र धर्म को अपना ले। तेरा जो पैतृक भाग शत्रुओं ने हड़प लिया है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसको प्राप्त कर। क्षत्रियों के लिए जीविका आजीविका नहीं होती है, जीविका होगी प्रजापालन से निर्वाह। युद्ध करो। चलो, भगवान संदेश लिए और आगे बढ़े। वहां से बाहर आए तो सबने बड़े आग्रह से प्रभु को विदा किया और भगवान ने कर्ण को आज अपने रथ पर बिठा लिया। कृतवर्मा गए सात्विकी दूसरे रथ पे, क्योंकि अभी ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के रथ से ही हस्तिनापुर से माता कुंती के द्वार तक आए थे, कृतवर्मा और सात्विकी। पर वहाँ से निकलकर भगवान ने सात्विकी को तो विदाई दी और कृतवर्मा को दूसरे रथ पर संकेत किया, चढ़ जाओ। और अपने रथ पर प्रभु ने आज कर्ण को ले लिया। हस्तिनापुर से बाहर आए भगवान वासुदेव, कर्ण का हाथ पकड़ा, बड़ी कोमलता से प्रभु ने कहा, कर्ण, तुमने वेदज्ञ ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और परमार्थ के तत्व को तुमने सुना भी है। मैं तुमसे एक गुप्त बात बतलाता हूं, तुम सूत पुत्र नहीं हो। कर्ण चौंक गया, उन द्वारिकाधीश की ओर फटी फटी नेत्रों से देखने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण कुछ कहें हो, धरती पर ऐसा कौन धर्मज्ञ है जो उस पर विश्वास ना करे। आज प्रभु ने पहली बार जीवन में उसके कान में पड़ा कि तुम सूत पुत्र नहीं हो। तो कंस चौंक पड़ा, कर्ण। तो प्रभु ने कहा, देवी कुंती ने कन्या की अवस्था में तुम्हें सूर्य के द्वारा जन्म दिया है। धर्म के अनुसार तुम पांडु के पुत्र हो और सबसे बड़े होने के कारण राज्य के अधिकारी भी तुम हो। तुम्हारे पितृपक्ष में पांडव तुम्हारे सब सगे छोटे भाई हैं और तुम्हारे मातृपक्ष में सब यदुवंशी हैं। देवी कुंती मेरी बुआ है, तो हम सब द्वारिका के यदुवंशी तुम्हारे मातृपक्ष के हैं, पांडव तुम्हारे पितृपक्ष के हैं। और तुम मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर और उनके भाई द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु सब तुम्हारी चरण वंदना करेंगे। तुम सबसे ज्येष्ठ हो। मेरी तो इच्छा है तुम वहां पहुंचो तो तुम्हारे कुल पुरोहित महर्षि धौम्य तुम्हारे लिए हवन करें, वेदज्ञ ब्राह्मण तुम्हारा अभिषेक करें।
हम सब तुम्हें तिलक करेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, हाथ में श्वेत चांबर लेके रथ पे तुम्हारे पीछे बैठेंगे। भीमसेन तुम्हारे ऊपर श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारे सारथी बनेंगे। पांडवों के सब पुत्र और समर्थक तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चलूंगा कि वैसे तो युधिष्ठिर ही मुझसे बड़े हैं आयु में, तुम तो और बड़े हो। तुम चलकर अपने भाइयों का साथ ले लो और युद्ध में जो विजय होगी उसका साम्राज्य तुम भोगो। तुम युधिष्ठिर से भी बड़े हो। देखो, भगवान को पता है कि आज की ये भेद नीति सफल नहीं होगी। साम दाम दंड भेद, क्योंकि कर्ण केवल इसको भेद नीति समझ सकता है। पर इस महायुद्ध से पहले भगवान तो धर्म के पक्ष से रहते हैं, इसलिए भगवान ने एकांत में सब कुछ कर्ण को सत्य सत्य बता दिया। मनोयुद्ध तो निश्चित है और पांडवों की विजय भी निश्चित है, क्योंकि जहां श्री कृष्ण होंगे विजय वही होती है। मनो अवसर दे दिया, परिचय भी करा दिया सत्य का कर्ण को, और ये भी कह दिया युद्ध के बाद सारा सम्राट पद तुम्हारा होगा, युधिष्ठिर का नहीं। पर अभी पांडवों को कुछ पता नहीं है इस बारे में, द्रौपदी को भी कुछ पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को ये भी पता है कर्ण इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। किस बात को? वो ये तो मानेगा कि वो कुंती पुत्र है, वो ये भी मानेगा कि सब पांडव मुझसे छोटे हैं आयु में, अवस्था में, मैं ज्येष्ठ हूँ। वो ये भी जानता है कि धर्म के अनुसार सम्राट का पद तो फिर मुझे ही मिलना चाहिए, पर वो स्वीकार नहीं करेगा दुर्योधन का पक्ष छोड़ना। ये प्रभु जानते हैं, पर फिर भी सत्य का दर्शन तो कराना ही होगा। कहीं युद्ध के बाद कर्ण ये न कहे कि केशव तुमने सब जानकर भी मुझसे इतना कुछ छिपाया। देवी कुंती मेरी माता है, सब पांडव मेरे छोटे भाई हैं, और तुमने अपनी आंखों से युद्ध होने दिया, तुम देखते रहे, भाई भाई का युद्ध देखते रहे। इसलिए भगवान ने, जैसे भगवान शांति दूत बनकर गए कि कोई कल को ये न कहे कि द्वारिकाधीश के रहते भी इतना बड़ा युद्ध एक घर में हो गया और उनको भी भाग लेना पड़ा युद्ध में। कर्ण ने बात को सुनकर बड़ी गंभीर वाणी से कर्ण ने कहा, माधव, एक मित्रता, एक स्नेह के नाते मेरे हित की इच्छा से आपने जो कुछ कहा ठीक है। अब मुझे भी पता चल गया धर्म के अनुसार मैं पांडु पुत्र हूँ। कुंती देवी ने कन्या की अवस्था में भुवन भास्कर सूर्यदेव से मुझे गर्भ में धारण किया और उन्हीं की आज्ञा से मुझे त्याग दिया। इतना कहते कहते कर्ण का स्वर भारी पड़ गया। अधीरथ नाम के सूत मुझे प्रवाह में बहते हुए पाकर घर ले आए। उनकी पत्नी राधा ने मेरा पालन किया। पालन पोषण तो किया, मलमूत्र भी उठाया, हर प्रकार से सेवा की। तो अधीरथ सूत मुझे अपना पुत्र मानते थे। वशुषेण नाम रखा था मेरा। सब संस्कार कराए। जब मैं युवा हुआ तो कई सूत कन्याओं से मेरा विवाह करा दिया। अब तो मेरे पुत्र पौत्र सब हो चुके हैं। अब संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य के लोभ से अथवा भय से अथवा अन्य किसी कारण से भी मैं इन संबंधियों को छोड़ नहीं सकता। और फिर आप तो जानते हैं,
दुर्योधन मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया हुआ है, और इसी कारण इस युद्ध में मुझे अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध को नियुक्त कर दिया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय या लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। और नहीं तो मेरे साथ अर्जुन की भी तो अपकीर्ति ही होगी। कर्ण का स्वर बहुत भाव से भर चुका था। उसने कहा, हे मधुसूदन, आप मेरा एक अनुरोध मान लें, और वो ये कि हम लोगों की जो गुप्त बात आज यहाँ हुई है उसे आप कहीं प्रकट न करें। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, वो जितेंद्रिय है। उसे पता लग गया कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं तो वो कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, और ये विशाल साम्राज्य यदि मुझे मिल गया तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं जिस सेना के नायक आप हो, योद्धा अर्जुन है, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा शासन करें। इतना कहते कहते भाव विवल होके कर्ण ने हाथ जोड़ लिया। क्षमा मांगता है कर्ण, मैंने अपनी शुद्रतावश और दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के प्रति जो कटु वाक्य कहे हैं वो निश्चय ही मेरा कुकर्म है, और मुझे उसके लिए पश्चाताप है। आप उदार शिरोमणि हैं, हे देव, आप मुझे क्षमा करें। हे श्री कृष्ण, जब युद्ध में आप मुझे अर्जुन के द्वारा मारा गया देखेंगे, और जब भयंकर गर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पान करेंगे, दुर्योधन को मार देंगे, तभी दुर्योधन का ये रण यज्ञ समाप्त होगा। और वैसे भी रोग की शैया पर पड़े पड़े क्षत्रिय के लिए मरना तो कलंक की बात है, और कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में पवित्र देश है। वहां आपका श्रीमुख देखते हुए जितने भी क्षत्रिय योद्धा होंगे शस्त्रों की अग्नि में शरीर छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। अब आप यही विधान करो, मेरे इस विचार को गुप्त रखकर ही आप अर्जुन को युद्ध में ले आए। कर्ण की बात सुनकर भगवान हंस गए, मुस्कुराकर बोले, चलो ठीक है, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, क्योंकि इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि पांडवों की ही विजय होगी। अब जाओ, तुम जाकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन सबसे कहना ये मांस बड़ा उत्तम है। इस समय बहुत फल होते हैं, मक्खियाँ कम हो गई हैं, कीचड़ सूख गया है, जल स्वादिष्ट हो गया है, ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, समय बड़ा सुखमय है। आज से 7वें दिन अमावस्या है, और उसी दिन से युद्ध के लिए संग्राम भूमि में आओ। आने वाले सब राजाओं को ये समाचार दे देना। तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है तो पूर्ण हो। कर्ण ने कहा, प्रभु आप जानबूझकर मुझे मुंह में क्यों डालते हैं? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ये महासंग्राम, ये महासंहार तो आपका ही विधान है। मैं तो इसमें खुद को, शकुनी को या धृतराष्ट्र के पुत्रों को निमित्त मात्र मानता हूं। भगवान ने कर्ण को हृदय से लगाया, उससे विदा ली।
कर्ण भी अपने रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर चला गया और इधर भगवान विराटनगर आए। पांडवों के पास कोई स्थान ही नहीं था रहने के लिए। उन्होंने अज्ञातवास जहाँ काटा था विराटनगर में, जिनका पुत्र उत्तर है, इनकी कन्या उत्तरा है, जिसका विवाह अभिमन्यु से किया गया, वहीं पांडव रहते थे। पांडवों की सभा आजकल वहीं हो रही है, क्योंकि वनवास तो पूरा हो गया और दुर्योधन कुछ भी देने को तैयार नहीं है। जो उनका राज्य था वनवास से पहले, जहाँ राजसूय यज्ञ हुआ, सब हुआ, उसको दुर्योधन ने अपने अधिकार में ले रखा है। युद्ध करके देगा तो भगवान लौटेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? विराटनगर। वहाँ कर भगवान ने बड़े विस्तार से सब सुना दिया, जो जो हुआ हस्तिनापुर में। माता कुंती का संदेश दिया और ये भी बतला दिया कि दुर्योधन ने तो पितामह भीष्म को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर लिया है और उन लोगों ने पुष्य नक्षत्र में, क्योंकि सब नक्षत्रों का राजा है पुष्य, पुष्य नक्षत्र में कुरुक्षेत्र को कूच भी कर दिया है। जहाँ से युद्ध होना है वहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भैया भगवान की बात सुन के युधिष्ठिर जी ने भी भाइयों की सेना बांट दी, क्योंकि माता कुंती का संदेश तो बड़ा कड़क मिल ही चुका था। और जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ उस दिन मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष का 11वां दिन था, मानो एकादशी, क्योंकि युद्ध के प्रथम दिन ही गीता जी का उपदेश हुआ। मार्गशीर्ष का मास है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी, मोक्षदा एकादशी, उसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। तो युधिष्ठिर जी ने भाइयों से सेना को बांटने के लिए कहा। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में हुई थी, तो 7 सेनापति चाहिए। महाराज द्रुपद जो द्रौपदी जी के पिता हैं, महाराज विराट जिस विराट नगर में मानो अभिमन्यु जी के जो ससुर हैं, एक सेनापति हुए। जितनी अक्षौणी सेना उतने सेनापति। धृष्टद्युम्न, और ये प्रधान सेनापति भी हैं पांडवों के। जो द्रौपदी के भाई हैं, अग्निकुंड से ही प्रकट हुए हैं एक साथ, जुड़वा भाई बहन। एक सेनापति शिखंडी को बनाया, फिर सात्विकी को, एक भीमसेन, एक चेकितान। पर युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया सारे संसार में जो सार में सार बात है, जो बलों का भी बल है, वो तो श्री कृष्ण ही ठीक ठीक जानते हैं। तो जिसके लिए सम्मति देंगे कृष्ण, उसी को सेनापति बनाया जाए। भले उसको अस्त्र शस्त्र चलाना आता हो चाहे ना आता हो, भले वो वृद्ध हो चाहे युवा हो, क्योंकि हमारी जय पराजय के एकमात्र कारण तो वासुदेव ही है। हमारा प्राण, हमारा राज्य, हमारा भाव अभाव सब इन्हीं पर आश्रित है। सबके कर्ता धर्ता यही है, यहीं पर सब कर्मों की सिद्धि है। हमें तो बस इनके संकेत इशारों से चलना है। ये जो समर्पण था जिसकी घोषणा युधिष्ठिर जी कर रहे थे, पांडवों में 2 मत नहीं था और संभव भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सबका समर्पण हो गया युद्ध से पूर्व, विजय भी तो निश्चित हो गई। अच्छा, भगवान के प्रति कोई संपूर्ण समर्पण करे, उस भक्त को पराभव करने वाली कोई शक्ति उत्पन्न हुई है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, न हो सकता है। भगवान तो कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। वो भगवान श्री कृष्ण उस सभा में बोले, राजन, मैं आपके इन 7 सेनापतियों का और इन सब वीरों का प्रधान सेनापति के पद को स्वीकार करता हूँ। प्रधान सेनापति मैं रहूंगा।
और जितने सेनापति आपने बनाए सब पराक्रमी योद्धा हैं, सब प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन मेरी सम्मति से धनुष, कवच, खड्ग धारण करने वाले, रथ पर आरूढ़ यज्ञ के अग्निकुंड से प्रकट हुए कुमार धृष्टद्युम्न, इन्हीं को प्रधान सेनापति बनाना उचित है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। मानो जब भक्तों ने समर्पण किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं प्रधान सेनापति हूँ। पर उन 7 सेनापतियों में भगवान ने धृष्टद्युम्न को, जो द्रौपदी जी के सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, अग्निकुंड से उनके साथ प्रकट हुए हैं, धृष्टद्युम्न कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान ने कहा सब में प्रधान सेनापति यही रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने युद्ध की यदुवंशियों की पद्धति अपनाई। वैसे भी प्रधान सेनापति युद्ध का प्रधान होता है। वो सेना का संचालन, सेना की रक्षा स्वयं को आगे रखकर सारा भार खुद संभालता है। द्वारिका के प्रधान योद्धा है सात्विकी। द्वारिका के जो प्रधान सेनापति है ना, क्या नाम था, अनाधृष्ट, उनको तो कौरवों ने अपनी सेना में ले लिया। और जो प्रधान योद्धा सात्विकी पांडवों के पास है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शैव्य, 4 प्रधान सेनापति दुर्योधन के दल में है। उत्तम विजय मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से पांडवों ने भी प्रस्थान किया। सारी वस्तुओं को, सामग्रियों को बैलगाड़ियों में भेजने की व्यवस्था होने लगी। डेरे पड़ने लगे, तंबू लगने लगे, सवारियां, यंत्र, कोश, व्यवसायियों का समूह, चिकित्सक सब साथ। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी अन्य नारियों के साथ, दास दासियों के साथ अपने शिविरों में कुरुक्षेत्र पहुंच गई। युद्धभूमि में वही परकोटे पहरेदारों द्वारा सबकी सुरक्षा सेवा निश्चित हुई। पांडवों ने पहले ब्राह्मणों को दान किया और व्यूह में बद्ध होकर पहुंचे कुरुक्षेत्र। और खूब बड़ी युद्ध के लिए समतल भूमि पर अपने शिविर डाले। और जैसे पांडवों के पड़े वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो सहायता करने वाले जितने राजा थे पांडव पक्षी, उनके लिए भी शिविर बनवाए। हजारों बाजे, शिल्पकार सब पहुंचे महाराज। बड़ा भारी संग्राम है और युद्ध की तैयारी में बड़े जोर शोर से चल दिए। उधर से कुरुवंशी, उधर से कौरव और इधर से पांडव। पांडव भगवान श्री कृष्ण का पूर्णतः आश्रय लेकर, सर्वथा आश्रय लेकर युद्ध की भूमि में पहुंचे हैं। और कैसी दुर्लभ बात है, पहुंचते हुए युद्ध का जो पहला दिन होगा मार्गशीर्ष मास का, शुक्ल पक्ष एकादश मोक्षदा एकादशी, उसी पहले दिन ही जब अर्जुन जी डगमगा गए अपने ही घर के बड़े लोगों को देखकर, गुरुजनों को, नाते रिश्तेदार, पितामह भीष्म, अरे हाथ से धनुष बाण छूट गए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले ही महाराज धृतराष्ट्र ठीक कहते थे, भीख मांग कर खा लो, युद्ध मत करो घर में, वही ठीक है। मानो पहले ही दिन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता सुनाई।
बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो भगवान, कल योगिनी एकादशी है और योगिनी एकादशी की बड़ी महिमा है, बड़ा पुण्य है, समस्त महान पापों को नाश कर दे, शांत कर दे। और तीनों लोकों में इसको सारभूत व्रत कहा गया है, क्योंकि भवसिंधु से पार होने के लिए एक ऐसी नौका जो सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही है। बड़े बड़े पातकों, महापातकों का नष्ट करने वाली है। व्रत मात्र से जीव 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त करता है। महापापों को तो शांत करती ही है, व्रत करने से महापुण्य फल भी देती है। बोलिए श्री योगिनी एकादशी की जय। सुबह 7:30 के बाद से योगिनी एकादशी लग भी गई है इधर। और एक बात और है, वो ये है कि आज सुबह से एकादशी लग गई तो कल जो द्वादशी है, आज रात भर की एकादशी है, सुबह 4:30 बजे तक, दिन भर की उदया तिथि में दशमी है, इसलिए आज दशमी तिथि है। पर एक तो एकादशी चल रही है सुबह 7:30 से लगभग, तो आज दिन भर, पूरी रात और सुबह 4:30 बजे के पहले 4:30 बजे तक तो एकादशी है। फिर कल जब हम लोग व्रत करेंगे, क्योंकि द्वादशी तो कल ही मिलेगा, इसलिए व्रत कल है, सुबह 4:30 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहेगी कल, उदया तिथि में द्वादशी रहेगी। और बड़ी सुंदर बात देखो मालूम पड़ रही है, पंचांग सामने। कल 1:30 बजे रात तक, 1:15 बजे रात तक जागरण के समय द्वादशी रहेगी। और द्वादशी के बाद 1:30 बजे रात के बाद ही कल त्रयोदशी भी लग जाएगी। तो परसों पारण में त्रयोदशी मिलेगी। एक ऐसी एकादशी ये दिख रही है योगिनी एकादशी। आज तो एकादशी है, कल भोर में, कल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी, उदया तिथि में द्वादशी, और सूर्योदय से सूर्योदय का व्रत तो अगले सूर्योदय में त्रयोदशी मिलेगी। रात को 1:30 बजे ही लग जाएगी जागरण में। त्रिस्पर्शा एकादशी होगी ये, आज ही अपना भी ध्यान गया है। एक त्रिस्पर्शा एकादशी होगी ये। और त्रिस्पर्शा एकादशी की तो भगवान शिव ने बड़ी भारी महिमा सुनाई है। एक एकादशी व्रत 1000 एकादशी व्रत से के बराबर होता है। ये त्रिस्पर्शा एकादशी का महात्मा होता है। वैसे तो द्वादशी में पारण किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो त्रिस्पर्शा एकादशी हो और त्रयोदशी में पारण हो, तो पद्म पुराण में कहीं माता लक्ष्मी ने बताया 100 यज्ञों से भी बढ़कर उस पारण का फल हो जाता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। हाँ देखो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी से कहा कि यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, तो कल सुबह 4:30 बजे तक एकादशी है, तो ब्रह्म मुहूर्त तो लगभग पूरा ही एकादशी में हो गया कल का। उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो और मध्य में पूरी द्वादशी हो, तो कल सुबह व्रत करना है, तो कल सुबह 4:30 से लेके रात को 1:30 बजे तक जागरण में द्वादशी हो, तो मध्य में पूरी द्वादशी। और अंत में अगर जरा सी भी त्रयोदशी आ जाए तो महाराज जरा सी नहीं है, 1:30 बजे रात के पहले ही जागरण में त्रयोदशी लग जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो त्रिस्पर्शा एकादशी है, त्रिस्पर्शा। और भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो भगवान कहते हैं हे युधिष्ठिर, 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। लिखते हैं कि द्वादशी में पारण करने पे 1000 गुना फल माना गया है। और अगर त्रिस्पर्शा एकादशी मिल जाए तो माता लक्ष्मी ने कहा है
कि त्रिस्पर्शा एकादशी में ऐसा स्मरण आ रहा है, पारण करने से, हाँ देखो क्या नाम है, पुरुषोत्तम मास में जो कमला एकादशी है उसके महात्मा को जब माता लक्ष्मी ने सुनाया ब्राह्मण को, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि दिन में एकादशी हो, द्वादशी हो और रात बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो सावधान रहो, कल की एक एकादशी 1000 एकादशी के बराबर है। बोली काशी महारानी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। खूब समय हुआ, समय को दृष्टिगत करते हैं। आवाज यहीं पर, वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी बधाइयों की जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, चलो कोटि कोटि प्रणाम है आप। जय श्री राम, हरि शरण प्रणाम।